तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्सियल लोडिंग टॉपिक मैंने कराया। तो कोई भी जो टाइप ऑफ लोडिंग होगी, वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, कि कोई एक मटेरियल है उसको क्या क्या हम लोड दे सकते हैं। एक्सियल लोड दे सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट दे सकते हैं, वो बता चुका हूँ मैं पहले। इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था मैंने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करा था उस टाइम, कि एक्सियल लोड क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगे, और जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है उस पर जो दो एक्सिस आती हैं वो होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर कोई मोमेंट उन एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो बेंड कर देगा ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लो एक रॉड है, इसकी ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पर दो एक्सिस आएंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो है ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके अबाउट कोई ऐसा मोमेंट लगेगा ऐसा, तो इस रॉड को बेंड कर देगा, तो वो होता है बेंडिंग मोमेंट। तो भाई और क्या होता है, एक और, ये रॉड यहाँ पे फिक्स है, ये फ्री एंड से पकड़ के आपने इसको इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट दे दिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, इसके अबाउट मूवमेंट, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग। ये मरोड़ देगा उसे, उंगली जैसे मरोड़ देते हैं या हाथ मरोड़ देते हैं। तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी को आप मरोड़ दोगे तो एक शियर इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कोई भी पॉइंट है क्रॉस सेक्शन पे वो खिसक जाएगा। तो अगला टॉपिक आएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ लोडिंग हम देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे वो देखते हैं, और उसकी वजह से किस टाइप की स्ट्रेस जनरेट हो रही है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉडी जो वहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही है डिफॉर्मेशन के लिए, वो सब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो अभी मैंने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पढ़ाई थी एक्सियल लोडिंग में, इसी में 2-3 टॉपिक्स और रह गए। एक कंपैटिबिलिटी में ही कई टाइप की 1-2 एग्जांपल और दूंगा क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद एक कंपाउंड बार वाला टॉपिक है। उसके बाद टॉर्सनल लोडिंग शुरू कर दूंगा, जो कि ट्विस्टिंग लोड वाला मैंने बताया टॉर्सन होता है। तो टॉर्सनल वाला जो टॉपिक है इजी टॉपिक है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इस पर आप ध्यान देना। उसके बाद हम जाएंगे बेंडिंग वगैरह पे, तो फिर देखते हैं आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगला टॉपिक टॉर्सन होगा। उससे पहले 2 टॉपिक और बचे हैं एक्सियल लोडिंग में, एक कंपाउंड बार और एक हो जाएगा आपका कंपैटिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन और लूँगा, कुछ एग्जांपल्स। तो उसमें बताऊँगा आपको कंपैटिबिलिटी कैसे हमें दिखेगी और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे हम लगाएंगे। तो कंपैटिबिलिटी वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड बार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड बार कुछ नहीं होता, इसमें 2 मटेरियल लगे हो सकते हैं, और कोई एक एक्सटर्नल लोड अगर लग रहा होगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों मटेरियल्स में, और दोनों मटेरियल मान लो किसी रिजिड प्लेट से कनेक्टेड है, या फिर दोनों को हमने ऐसे एक सिस्टम में बांध रखा है कि दोनों का डिफॉर्मेशन इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल। दोनों मटेरियल जो है पैरेलल में आ जाएंगे, तो वो सिचुएशन जो है उसमें डिफॉर्मेशन सेम रहेगा और लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसे हम कंपाउंड बार कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपाउंड बार हम ऐसा ही कुछ, जब बेंडिंग हो रही हो तो कंपाउंड बीम हम बोलते हैं, बेंडिंग जहाँ हो रही हो तो बीम हम पढ़ते हैं, वो बेंडिंग में ही बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम बार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सियल लोडिंग में हम बार पढ़ते हैं, और टॉर्सन जहाँ हो रहा होगा तो वहाँ एक शेफ्ट बोल देते हैं, एक वर्ड सर्कुलर शेफ्ट। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप ध्यान दें, आने वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहले टॉर्सन, उसके बाद बेंडिंग, फिर देखते हैं भाई आगे को। तो बने रहें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूंगा आपको, और क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूँगा जो कि थोड़े लेंथी होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे काफ़ी, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है और डिज़ाइन पार्ट में आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आगे मशीन डिज़ाइन आएगा, उसमें भी यूज़ होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो भाई ध्यान से देखे रहें और ध्यानपूर्वक बिल्कुल अलर्ट रहें, फोकस रहें मेरी क्लास में। थैंक यू।